हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस नई सीरीज सेगमेंट पे, जहां पर हम किसी कॉलेज के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। और आज का जो कॉलेज है वो है दिल्ली का आईपीयू सीयूटी के बेस पे मिलता है। जैक दिल्ली के ऊपर भी बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं, उस पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी, आप जाके उसको देखिएगा। लेकिन आज आप इसका नंबर है यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर इस कॉलेज की हम बात करें तो कहीं ना कहीं रैंकिंग में, आंकड़ों में ये रेपो अपनी बनाए हुआ है, राइट। सो अगर हम इसका ओवरव्यू देखें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो आप देख सकते हो कि 1998 का एक प्राइवेट कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से ग्रांट कमीशंस अप्रूव्ड बाय से है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहीं ना कहीं ये सेट बाय है। एंट्रेंस टेस्ट आईपीयू सीईटी ये लेता है। आईपीयू सीईटी क्या है? दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर आपको चाहिए तो ये काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और कुछ और जो कॉलेजेस है 4-5, उसके लिए आपको जैक दिल्ली अटेंड करनी पड़ेगी। तो जैक दिल्ली के लिए कौन कौन से हो जाते हैं भाई? यहाँ पर इंदिरा आ जाता है, वोमेन के लिए जो स्पेशली है। डीयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए, डीयू में इंजीनियरिंग करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। सो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में करना है तो आपको जैक दिल्ली के थ्रू जाना होगा। और अगर आपको इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाना है या ट्रिपल आईटी दिल्ली जाना है तो आपको जैक दिल्ली के थ्रू जाना होगा। अब उसके बाद जितने भी दिल्ली के कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट सभी आईपीयू सीईटी के बेस पर लिए जाते हैं, बशर्ते वो अगर खुद का एक एंट्रेंस ना कराता हो। खुद का एंट्रेंस कौन कराएगा? जो यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटी ही करा सकता है। सो अब अगर हम बात करते हैं कोर्सेज की, तो बीटेक एमटेक का एक कहीं ना कहीं डुअल डिग्री प्रोग्राम करवाता है, राइट। सो डुअल डिग्री प्रोग्राम में एक फायदा ये होता है कि आपको दो डिग्रियां, मतलब बैचलर भी मास्टर भी, दोनों की पढ़ाई सिखाई सब कुछ कराया जाता है, और एक ही चीज में आप मास्टर होके निकलते हो। सो इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। सारी फैसिलिटीज यहां पर है, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट से कितनी दूर है ये भी आप देख सकते हो, 21 किलोमीटर दिखाया गया है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30, हजरत निजामुद्दीन से 32 एंड अरविंद विहार से 40 किलोमीटर। तो अब ये तो थी कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात, लेकिन अगर बात करें मोड ऑफ एडमिशन, एडमिशन आपको कैसे मिलेगा? सो अभी बाकी कॉलेजेस की बात की थी हमने, अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो 12th में मिनिमम आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 55% होना चाहिए, राइट। सो वन नीड टू टेक जेई मेंस सिक्योर्ड एटलीस्ट 50 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में। दूसरा, जेई मेन का एक्सेप्ट करेगा स्कोर। जेई मेन क्या है? एक एंट्रेंस टेस्ट है, किसका? इंजीनियरिंग का, राइट। सो जैक दिल्ली हो, आईपीयू सीईटी हो, सभी जेई मेन के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से एमपीडीटी करता है, यूपीएसडब्ल्यू करता है, जिस तरीके से हाँ बाकी सारे करते हैं। सो अब अगर हम बात करें, राइट, यहां पर सीधी सी सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस किस सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए। बट अब हम बात करते हैं कि इसको रैंकिंग क्या मिली है, एनआईआरएफ में क्या रैंकिंग मिली है, उसके अलावा किस में मिली है। ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें एनआईआरएफ में, राइट, सो इसको करीब करीब 150 कॉलेजेस में माना गया है, टॉप इंडिया के 150 कॉलेजेस में। 22 की कंपेयर में अगर हम 21 का देखें तो इसका कहीं ना कहीं रेशियो अच्छा था एज कंपेयर टू ओवरऑल रैंकिंग में। इंजीनियरिंग में स्पेसिफिक अगर हम मांगने तो इसको 74 रैंकिंग दी गई है। टॉप 100 में ये कॉलेज आ रहा है इंडिया में इंजीनियरिंग का। यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया कि एग्जैक्टली ये अपनी रेपो, नाम, ब्रांड सभी बनाए हुए हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी इसको 77 रैंकिंग मिली हुई है, और आर्किटेक्चर रैंकिंग में भी इसको 24 रैंकिंग मिली हुई है। आर्किटेक्चर में तो मान सकते हैं चलो कॉलेजेस कम हैं और इतने ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं है, उसमें ये कहीं ना कहीं रेपो बनाए हुए हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में 74 रैंकिंग हासिल करना वाकई में मायने रखता है, और इसको आप एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज नहीं मिल रहा है, देन यू कैन चूज दिस थिंग। चलिए, सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर 6 साल का डोल डिग्री प्रोग्राम है, बीटेक प्लस एमटेक का, राइट। सो बीटेक प्लस एमटेक का अगर हम बात करें, यहां पर कौन कौन से स्ट्रीम्स आपको मिल जाती हैं या कौन कौन से कोर्सेज मिल जाते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 60 सीटें हैं यहां पर। अगर हम बात करें ईसी की, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की भी 60 सीटें हैं, और अगर हम बात करें आईटी की तो यहां पर भी 60 सीटें। मतलब वो तीनों सीटें यहां पर मिलेंगी जिसकी डिमांड है, सीएस, आईटी, ईसी। तो ये तीनों चीजें आपको यहां पर मिल रही हैं, बट मेक श्योर दिस थिंग कि इट्स नॉट बैचलर डिग्री प्रोग्राम।
बैचलर प्लस मास्टर डिग्री प्रोग्राम। सो यहां पर बस यही एक चीज है कि आपको अगर यहां एडमिशन लेना है तो 6 साल के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को बुक करना होगा, राइट। अगर हम दूसरी कॉलेजेस की बात करें तो वहां पर बेनिफिट ये होता है कि 4 साल में आप फ्री हो जाते हो। तो एक ड्रॉबैक तो ये है, बट यहां पर एक बेनिफिट ये भी है कि आप मास्टर होके निकल रहे होते हो, पूरा परफेक्ट होके लेके निकलते हो ना, तो हाथों हाथ ले लिए जाते हो किसके द्वारा, प्लेसमेंट कंपनियों के द्वारा, राइट। चलिए अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया अबाउट इट। मैक्सिमम रैंक कंप्यूटर साइंस में 18,000 में क्लोज हो गई थी इसकी, राइट। सो ये मार्क्स मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक की बात की गई थी, और मिनिमम जो बंदा आया था यहां पर 1000 रैंक के अंदर वाला था। ईसी की बात करें तो 33,000 में करीब करीब ये क्लोज हो गया था। जो सीएस 18,000 में क्लोज हुआ था, यहां पर हमारा 33,000 में क्लोज हो गया था। एंड अगर आईटी की डबल डिग्री प्रोग्राम की बात करें, ये 23,000 में क्लोज हो गया था। लेकिन ये किसके लिए, अगर तुम दिल्ली से हो, राइट, दिल्ली से हो, तुम्हारे पास मूल निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का है, राइट, तभी तुम इसमें जा सकते हो। अदरवाइज तुम इस कोटे में आओगे, किसमें, क्लियर लिखा हुआ है आउटसाइड दिल्ली रीजन। सो अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली का डोमिसाइल है, तो आपके लिए ये क्लोजिंग रैंक रहेगी। और अगर आप बाहर से हो तो आप सीएस के लिए 15,000 में ही क्लोज हो गया था। तो 3,000 का आप जो डिफरेंस देख रहे हो, वो उसका बेनिफिट किसको मिला है, दिल्ली वालों को मिला है। जो बाहर के थे, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, XYZ कहीं के भी, तो आपके लिए ये रैंकिंग रहेगी। अगर आप इसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी रैंकिंग एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए, 31,000 में क्लोज हो गया था, तो इसके अंदर ही होना चाहिए। अगर हम बात करें आईटी की, जो 23,000 पे गया था, आउटसाइड रीजन के लिए, दिल्ली के आउटसाइड वालों के लिए गया हुआ है 20,000 पे। तो करीब करीब 3-4 हजार का एक फायदा मिल रहा है रैंक का, किसको, दिल्ली वालों को। चलिए फीस स्ट्रक्चर की भी बात हम कर लेते हैं। तो फीस भी भाई मैटर करती है। क्वेश्चन मनी ये रिफंडेबल है, क्योंकि वन टाइम फीस, ये भी सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। 58,000 रुपीज है, राइट। इसकी अगर हम पर एनम की फीस मांगे तो काफी रीजनेबल है, जिस हिसाब से कॉलेज है उस हिसाब से भी। और अगर इंजीनियरिंग आप करना चाह रहे हो तो इतनी फीस नॉर्मली हर कॉलेजेस में ही लगती है। इसके बाद अगर अदर फीस की बात करें, बाकी सारे मिला के खर्चे, तो आपको 80,000 में ये हो रहा है, और वो भी ये आपको एक ही बार देना है। इसका मतलब है, साफ है कि यहाँ पर 74,000 और यहाँ पर आप समझिए 73,000 इसकी एक पर ईयर की फीस है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। इजीली लोन सोन भी मिल जाएगा, राइट, अगर इस कॉलेज में आपका हो रहा है। प्लेसमेंट आंकड़े जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कॉलेज की जो रेपो है उसके प्लेसमेंट से होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिर क्या इन्होंने झंडे गाड़े हुए। नंबर ऑफ कंपनीज 70 प्लस, नंबर ऑफ ऑफर 370 प्लस, हाईएस्ट पैकेज 45 लाख, एवरेज पैकेज 12 लाख, राइट। सो 12 लाख का एक एवरेज पैकेज अगर आपको मिल रहा है तो ये एक अच्छा इस इंडस्ट्री में माना जाता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन कहीं ना कहीं इस कॉलेजेस को देख सकते हो, जिसको मैं अगर कंपेयर करूं बाकी कॉलेजेस से, दिल्ली के MAIT से महाराजा अग्रसेन, MSIT से महाराजा सूरजमल, तो बहुत ऊपर है, राइट। अगर आप ऑप्शंस आपके पास सोच रहे हो तो इसको भी आप अपनी लिस्ट में, ड्रीम कॉलेजेस की लिस्ट में रखिए, बनाइए, और देखिए कि कहां पर मुझे रखना है अकॉर्डिंग योर रैंक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज पैकेज हमने देख लिया है। यहां पर स्टूडेंट सिलेक्ट 90%, और बहुत सारे यार स्टूडेंट, कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि उन्हें खुद का कुछ करना होता है। कई लोग चाहते हैं कि नहीं, इसके बाद हम PhD भी करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड भी करती हैं, बट ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे प्लेस हो जाते हैं। एक अच्छा इसने प्लेसमेंट रिकॉर्ड बनाया हुआ है अपने इसमें रिकॉर्ड में। चलिए इंटर्नशिप ऑफर भी बहुत सारे लोगों को हुई थी। टॉप रिक्रूटर सारी कंपनियां ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भले वो फोन पे से रिलेटेड हो, सीवेंट हो, XYZ, सारी कंपनियां आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फैकल्टी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर 11, टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर 8, टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स यार 27। बट यू नीड टू क्रॉस चेक वन मोर, राइट। यहाँ पर हमने बेस्ट नॉलेज अपने अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की है, बट यस आप एक बार और क्रॉस चेक करिएगा। और यहाँ पर अगर ये हम गलत हैं तो लेट अस नो, बताइए आप हमें। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, राइट। इन दोनों कॉलेजेस का हम रिव्यू करेंगे, बट उससे पहले इस वीडियो को हम यहीं पॉज करेंगे। स्टूडेंट खबरी के नाम का एक ऐप हमने डाउनलोड किया हुआ है,
अगर तुम्हें जानना है किस रैंक से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जाओ जाके जल्दी से डाउनलोड करो और बताओ कि नेक्स्ट किस कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो कॉलेज रिव्यू सीरीज में। नेक्स्ट हम लेकर आ रहे हैं कॉलेज तराजू, जिसमें हम इन दो कॉलेजेस को तोलेंगे, मोलेंगे और बताएंगे, परखेंगे कि विच वन इज बेटर, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड वर्सेस डीयू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखेर। और कुछ पूछना है नीचे कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.